एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हीरो मोटोकॉर्प। ये कंपनी का हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस में हम लोग कवर करेंगे कंपनी का Q3 FY25 के नंबर्स जो अभी रिसेंटली आए हैं। टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे कि इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है और ये कितना करेक्शन हो सकता है। कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे जिसके अंदर हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल रेशियोज, कंपनी ने कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया है, प्रमोटर होल्डिंग में क्या चेंजेस आए हैं, सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी में कितने फास्ट कन्वर्ट हो रही है या नहीं हो रही है। वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। बहुत ही शानदार कंपनी है ये, और जिसके पास भी ये कंपनी का स्टॉक अवेलेबल है उनके पोर्टफोलियो में, उनको तो ये मस्ट वॉच करना चाहिए सो दैट कंपनी के बारे में उनको लेटेस्ट अपडेट पता रहे एंड फिर वो बिना डरे अपने होल्डिंग्स को संभाल के रखे, या फिर अगर एवरेज करना हो तो एवरेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी मेरा बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो कोई भी एंट्री लेने से पहले एक बार खुद से एनालिसिस कीजिए, उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के बाद ही इसमें एंट्री लेना। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं Q3 FY25 के नंबर से। ये कंपनी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रेशियोज जो रिसेंटली अभी नंबर आया है, ये है December 31st 2024 का, यानी Q3 FY25 का रिजल्ट है। ये है Q2 FY25 का, ये प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर का रिजल्ट है। ठीक है, ये 9 मंथ का यहाँ पे जो भी डेटा है 9 मंथ का दिया गया है, एंड यहाँ पे ईयर एंडेड March 2024 का यहाँ पे नंबर है। ठीक है, ये जितना भी नंबर है ये है क्रोर्स में। तो अभी हम लोग देखेंगे कंपनी का टोटल इनकम जनरेट हुआ है 10,566 करोड़ का। प्रीवियस में था, मतलब Q2 FY25 में था 10,721 का। उसके पहले था 10,031 करोड़ का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया है। ईयर ऑन ईयर कंपनी का टोटल इनकम इंक्रीज हुआ है, लेकिन अगर आप प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो ये नंबर डाउन हुए हैं थोड़े से। देन टोटल इनकम जनरेट करने के लिए कंपनी ने कितना खर्चा किया है, यानी कि टोटल एक्सपेंसेस कितना लगा है। तो कंपनी का अगर आप देखोगे प्रीवियस क्वार्टर से देखेंगे तो अभी टोटल एक्सपेंसेस कम हो गया है, क्योंकि कंपनी का इनकम कम हो गया है, और प्रीवियस से कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो टोटल इनकम भी कंपनी का अच्छे से कंट्रोल में है। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अभी कोई भी प्रॉफिट तो अभी हम लोग देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि जो भी टोटल इनकम है उसमें से एक्सपेंसेस निकाल देंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे आ जाता है। तो 1496 करोड़ का है, पहले था 1464 करोड़ का, उसके पहले था 1456 करोड़ का। तो आप देख सकते हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है से कंपेयर करेंगे तो ये इंक्रीज हुआ है। इसमें टोटल टैक्स एक्सपेंसेस तो कंपनी को इतना टैक्स पे करना पड़ा है, एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स से अगर हम लोग टैक्स एक्सपेंसेस निकाल देंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर यानी कि नेट प्रॉफिट यहाँ पे है 1108 करोड़ का। प्रीवियस से कंपेयर करेंगे तो 1066 का था, यानी प्रीवियस क्वार्टर में। तो आप देख सकते हो प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो इसका जो नेट प्रॉफिट है ये इंक्रीज हुआ है, एंड प्रीवियस ईयर से भी कंपेयर करेंगे तो नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया है। देन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कंपनी का ईपीएस। तो फेस वैल्यू है 2 इसकी, एंड बेसिक ईपीएस देखेंगे तो 55.38 का है, पहले 53.19 था, और पहले उसके पहले था 54.71। ठीक है, तो ईपीएस भी कंपनी का इंक्रीज हुआ है। डाइल्यूटेड ईपीएस देखेंगे तो 55.31 का है, पहले 53.08 का था, एंड उसके पहले 54.59 का था। तो कंपनी का डाइल्यूटेड एंड बेसिक ईपीएस क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे अपडेट आया है डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड ऑफ 100 रुपीज पर शेयर, यानी 5000% यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। हाइलाइट्स फॉर Q3 FY25 का अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी का यहाँ पे वॉल्यूम में मेंशन है 14.64 लाख यूनिट ऑफ मोटरसाइकिल एंड स्कूटर सोल्ड हुआ है Q3 FY25 में। लेकिन पहले का अगर हम लोग देखेंगे तो पहले था वर्सेस 14.6 लाख यूनिट हुआ था Q3 FY24 में। ठीक है, तो कंपनी का यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हुआ है, एंड ईयर टिल डेट का देख लेंगे अगर हम लोग FY25 का, तो वॉल्यूम हुआ है यहाँ पे 45.19 लाख यूनिट मोटरसाइकिल एंड स्कूटर सोल्ड हुआ है 9 मंथ में कंपनी का, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। यहाँ पे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देख लेंगे तो 10,211
11 करोड़ का यहाँ पे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है एंड पहले का था 9,724 करोड़ का यहाँ पे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे इंक्रीज हुआ है एंड रिफ्लेक्टिंग ग्रोथ ऑफ 5% ओवर द करस्पॉन्डिंग ईयर इन द प्रीवियस फिजिकल ईयर। तो 5% से इंक्रीज हुआ है। 9th मंथ में देख लेंगे यहाँ पे, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 30,818 करोड़ का है। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में देखेंगे तो 27,936 करोड़ का था। तो यहाँ पे भी 9 मंथ के हिसाब से भी इंक्रीज हुआ है एंड परसेंटेज ग्रोथ देखेंगे तो 10% से बहुत ही अच्छे से इंक्रीज हुआ है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, यानी कि कंपनी का जो एबिडा है वो ग्रोथ है उसका 8% का। Q3 FY25 में देखेंगे यहाँ पे तो 1476 करोड़ का है। तो काफी अच्छा एबिडा 8% से इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। एंड 9 मंथ के हिसाब से एबिडा देख लेंगे यहाँ पे, तो एबिडा का आप यहाँ पे फुल फॉर्म देख लो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, उसको एबिडा बोलते हैं हम लोग। तो 9 मंथ का ये 14% से इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेंगे तो 1203 करोड़ का ग्रोथ है यहाँ पे, 12% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9 मंथ का देख लेंगे तो 20% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर। तो काफी अच्छा कंपनी का हाइलाइट्स यहाँ पे मेंशन किया है, कंपेयर करके बताया है 9 मंथ का Q3 FY25 का। तो दोनों में भी कंपनी ने बहुत ही अच्छे से ग्रो किया है। तो अभी तक हमने जितना देखा कंपनी में अभी तक ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे हाईलाइट देख लेंगे अक्टूबर एंड दिसंबर से के बीच में क्या क्या कंपनी ने किया है। तो प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी में देख लो, तो कंपनी ने यहाँ पे 3 मोटरसाइकिल लॉन्च किया है। कंपनी अनवील 3 न्यू मोटरसाइकिल एट EICMA 2024 में। तो पहला है एक्स प्लस 210, सेकेंड है एक्सट्रीम 250R एंड थर्ड है करिश्मा XMR 250। ये कंपनी ने गाड़ियां लॉन्च की है। इट ऑल्सो शोकेस वीदा जेड इलेक्ट्रिक स्कूटर भी कंपनी ने बहुत ही अच्छे से लाया है यहाँ पे, ब्रिंगिंग स्टाइल एंड परफॉर्मेंस टू एनवायरनमेंट को देखते हुए एंड कस्टमर कॉन्शियस को देखते हुए कंपनी ने ये गाड़ियां लॉन्च की है। और यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी लॉन्च द X Plus 200 V4 डेकर एडिशन इंस्पायर्ड बाय रॉस ब्रांच फेनोमेंटल परफॉर्मेंस एट द 2024 डेकर रैली। ठीक है, तो ये कंपनी ने गाड़ी लॉन्च की है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में देख लेंगे यहाँ पे, तो वीदा हीरो मोटोकॉर्प इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड है, ये क्रॉस्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन और अचीव किया है हाईएस्ट एवर रिटेल सेल्स ऑफ 11,600 यूनिट्स का गाड़ी कंपनी ने सेल किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्यूरिंग द 32 डेज ऑफ फेस्टिव पीरियड में। ठीक है, तो कंपनी ने 11,600 यूनिट्स का गाड़ी लॉन्च किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। हीरो मोटोकॉर्प हैज लॉन्च ऑल न्यू पावर पैक्ड वीदा V2 रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर एंटरिंग द मास मार्केट सेगमेंट। तो बहुत ही अच्छे से कंपनी ग्रो कर रही है। आई कंपनी का स्टॉक प्राइस क्यों इतना करेक्ट आ रहा है वो भी हम लोग देखेंगे, कंपनी में इतना करेक्शन क्यों आ रहा है। लेकिन कंपनी ने जो अपडेट दिया है उस अपडेट के अकॉर्डिंग तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रही है। यहाँ पे देख सकते हो ब्रांड का, यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प एंड हार्ली डेविडसन, यहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया था एक्सटेंशन ऑफ जो उनका एग्जिस्टिंग कोलेब्रेशन है उसको एक्सपांड किया है X440 मोटरसाइकिल टू अ न्यू वेरिएंट एंड टू डेवलप अ मैन्युफैक्चर अ न्यू मोटरसाइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगा, दोनों कंपनीज मिला के करने वाली हैं। फिर इनॉग्रेटेड ओवर 50 हीरो प्रीमिया स्टोर अक्रॉस द कंट्री। यहाँ पे 50 हीरो प्रीमिया, यहाँ पे नए स्टोर्स बन रहे हैं 50 और। फिर हीरो मोटोकॉर्प अचीव इट्स हाईएस्ट एवर, यहाँ पे 1.16 मिलियन यानी कि 15.98 लाख यूनिट यहाँ पे गाड़ियाँ सेल की है फेस्टिव सीजन में। फिर हीरो मोटोकॉर्प ने लॉन्च किया है हीरो फॉर स्टार्टअप and a pioneer accelerator program focused to start up a transform mobility of Bharat and beyond। ये सारे कंपनी के छोटे छोटे अपडेट्स हैं यहाँ पे। अब कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम के अंदर देख लेंगे तो कंपनी ने यहाँ पे अनाउंस किया है एन इनोवेटिव फेस्टिव कैंपेन जिसके अंदर शुभ मुहूर्त आया एंड हीरो साथ लाया मार्केट मार्किंग द थर्ड एडिशन ऑफ हीरो मोटोकॉर्प ग्रैंड फेस्टिवल ऑफ ट्रस्ट यानी कि गिफ्ट। ठीक है, इट फीचर आइकन है और एक्टर दिव्येंदु शर्मा, हंसिका मोटवानी इन अ ग्राउंड ब्रेकिंग जैन AI कैंपेन में इन्वॉल्व किया है उनको। इसके अलावा हीरो मोटो के अलावा यहाँ पे देखेंगे तो हीरो मोटो को अपने
बहुत ही अच्छा यहाँ पे अनवील इट्स लेटेस्ट कैंपेन फॉर द Hero Extreme Power brand featuring global icon Virat Kohli. The film is centered around the extreme brand motto and challenging the extreme. स्पोर्ट्स इनिशिएटिव में भी कंपनी ने इसमें चेंजेस किए हैं, यहाँ पे देख सकते हो। हीरो मोटो स्पोर्ट्स won the FIM वर्ल्ड रैली रेड चैंपियनशिप। यहाँ पे देखेंगे तो मेकिंग इट द सिक्स्थ ओवरऑल एंड द फर्स्ट इंडियन मैन्युफैक्चरर टू अर्न FIM वर्ल्ड टाइटल। ठीक है, तो कंपनी को बहुत ही अच्छा यहाँ पे टाइटल भी मिल गया है FIM वर्ल्ड। यहाँ पे हीरो मोटो को अपने एक्सटेंड किया है इट्स टाइटल टू स्पॉन्सरशिप ऑफ द हीरो वर्ल्ड चैलेंज थ्रू द 2030 प्लेइंग। फिर नेक्स्ट यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए कंपनी ने और इनिशिएटिव लिया है, यहाँ पे साइन किया है एज अ टाइटल स्पॉन्सर ऑफ द हॉकी इंडिया लीग फॉर द नेक्स्ट 3 सीजन स्टार्टिंग फ्रॉम 2024 से 2025 तक ये चलेगा। सस्टेनेबिलिटी के अंदर देखेंगे तो कंपनी ने अचीव किया है सिग्निफिकेंट रिकॉग्निशन बाय विनिंग द प्रेस्टिजियस स्वॉर्ड ऑफ हॉनर फ्रॉम द ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल। ये कंपनी को बहुत ही अच्छा हॉनर मिला है। The honor was bestowed upon Hero MotoCorp Gurugram manufacturing facility for demonstrating excellent in health, safety and well-being at work. तो ये था कंपनी के सस्टेनेबिलिटी, स्पोर्ट्स इनिशिएटिव, कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम क्या क्या थे, ये सारी चीज़ें हम लोग ने देखा। ये है कंपनी का टेक्निकल चार्ट, ये डेली चार्ट है और आप देख सकते हो कंपनी ने ये जो सपोर्ट था इसको भी ब्रेक कर दिया है एंड यहाँ पे जो सपोर्ट है इसको भी ब्रेक करने का फुल कोशिश चल रहा है यहाँ पे। तो अभी और कितना करेक्ट होगा किसी को नहीं पता है यहाँ पे। अब अगर चाहिए तो हम लोग यहाँ पे कंपनी का करेक्शन देख लेते हैं कितना कंपनी ने करेक्शन दिया है। तो यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ तक देखती हूँ ऑलमोस्ट 33-34% का यहाँ पे करेक्शन आ चुका है। तो मैं इसको एज़ अ अपॉर्च्युनिटी कंसिडर करूँगी। आपको क्या लगता है ये कंपनी के बारे में, ये एक अपॉर्च्युनिटी है या फिर एक ये कंपनी डूबने वाली है? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कंपनी के बारे में क्या लगता है? मुझे ये कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगती है एंड Q3 FY25 का जब भी हमने रिज़ल्ट देखा एंड Q3 FY25 के रिज़ल्ट्स में भी क्लियरली मेंशन हुआ है कि कंपनी ने बहुत ही अच्छे से गाड़ियों को लॉन्च किया है एंड अच्छा खासा सेल्स भी हुआ है। ठीक है, लेकिन मार्केट करेक्शन की वजह से इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी बनती नज़र आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, प्रीवियस सपोर्ट से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो, ठीक है? ये था 2017 का ये यहाँ पे एक सपोर्ट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये एक सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे 3840, ये सारे छोटे-छोटे सपोर्ट है, ठीक है? एंड मुझे एक लास्ट सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आप देखो 3560 के लेवल पे, ठीक है? ये एक सपोर्ट है। इतने सारे सपोर्ट अगर ये ब्रेक करता है तो इसके अंदर से निकल जाना ही बेहतर है क्योंकि इसके बाद में वो कितना टाइम लगेगा इतना रिकवर करने के लिए पता नहीं, ठीक है? और ऐसे केसेस में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं फँसना चाहते हो, तो स्टॉप लॉस के साथ आप निकल सकते हो, ये सारे स्टॉप लॉस हैं। हाँ, बड़ा लॉस हो रहा है यहाँ पे लेकिन एटलीस्ट लॉन्ग टर्म के लिए आपके पैसे फँसे नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो यहाँ पे एक सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट से टच करके ये ऊपर जाता है तो हो सकता है 4500 के लेवल पे ये आ जाए। मार्केट में करेक्शन रुक गया है एंड ये अपवर्ड मूवमेंट में आ रहा है तो बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। एंड मैं आपको बताना चाहूँगी लॉन्ग टर्म में ही अगर हम लोग ऐसी कंपनीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे तो ही इसके अंदर हम लोग बहुत ही अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। तो जहाँ तक ये 30-35% तक करेक्ट हो चुका है तो डेफ़िनेटली ये कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? बहुत ही अच्छे से ये कंपनी चल रही है एंड आगे जाके भी बहुत ही अच्छा ये रिटर्न दे सकती है। अभी कैसा है कि ओवरऑल मार्केट कंटिन्यूअसली उसके जितने भी लेवल्स थे, सब ब्रेक करते जा रहा है। इसके लिए बहुत एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी है। हाँ, सारे पैसे हमें इन्वेस्ट नहीं करने हैं। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये कहाँ और कब तक गिरेगा, ठीक है? तो अभी वीकली चार्ट देख लेंगे हम लोग इसका। इस हिसाब से भी आप देख सकते हो, ये एक लास्ट यहाँ पे हम लोग लेके रुक सकते हैं या फिर यहाँ से निकल जाने में ही भलाई है क्योंकि फिर कितने टाइम के बाद में इसका रिवर्सल आएगा, हमें नहीं पता। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं कहूँगी बहुत ही अच्छी कंपनी है और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें ज़रूर इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अभी हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज़ देख लेते हैं। ये है कंपनी का मार्केट कैप 82,466 करोड़ का,
स्टॉक का पी है 20, इंडस्ट्री पी आप देख सकते हो 47.2 का है। ठीक है, तो अपने इंडस्ट्री पी से ये हाफ पे मिल रही है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा ये प्राइस है। बुक वैल्यू इसका 951 का। कंपनी बहुत ही अच्छा डिविडेंड देती है, तो अभी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है 100 रुपीज पर शेयर का। आरओसीई देख लो आप, बहुत ही अच्छा आरओसीई है इसका 29.1%, आरओई है 22% का, ईपीएस है 208 का। देन हम देखेंगे डेट टू इक्विटी, इसमें बहुत ज़्यादा कर्जा नहीं है कंपनी के पास, ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री है। प्राइस टू बुक वैल्यू है 4.38 का यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे कंपनी का करंट रेशियो है 1.64 का, क्विक रेशियो है 1.42 का। ठीक है, प्राइस यहाँ पे पीजी रेशियो है 8.36 का। कंपनी के पास कैश फ्लो भी अवेलेबल है। यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे -0.01 का प्रोमोटर होल्डिंग में चेंज हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो बैलेंस शीट में रिजर्व्स कंपनी का कंटिन्यूसली यहाँ पे रिजर्व्स इंक्रीज होते जा रहा है एंड बोरोइंग जो है वो कम होते जा रही है। और टोटल लाइबिलिटी देखेंगे तो लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई है एंड टोटल असेट भी इंक्रीज हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो प्रमोटर का जो होल्डिंग है यहाँ पे आप देख सकते हो सितंबर में और दिसंबर का जो अभी अपडेट हुआ है सेम है, यहाँ पे 34.75% का है। एफआई ने यहाँ से थोड़ी सी होल्डिंग निकाली है, 29.59 का था और अभी हो गया है 27.95 का। बहुत ज़्यादा होल्डिंग थी यहाँ पे एफआई की, जहाँ से उन्होंने कम की है एंड यहाँ पे होल्डिंग उन्होंने सेल की है वो डीआई ने बाय की है। तो 26.94% का था डीआई का होल्डिंग एंड अब 27.70 का। पब्लिक का होल्डिंग थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे ना प्रमोटर एफआई एंड डीआई दोनों का मिला के यहाँ पे 90% का ऑलमोस्ट होल्डिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखोगे तो प्रमोटर एफआई एंड डीआई के पास है एंड पब्लिक के पास बहुत कम होल्डिंग है। देखेंगे यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प शेयर क्यों गिर रहा है। ठीक है, तो मैंने ये 4 पॉइंट ढूंढ के निकाले हैं जहाँ पे मार्केट शेयर ड्रॉप हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पे जो कॉम्पिटिटर है होंडा एंड बजाज की वजह से यहाँ पे इनका थोड़ा सा मार्केट शेयर ड्रॉप हुआ। सेल्स में डिक्लाइन आया था, डोमेस्टिक का जो डिक्लाइन था वो ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा इनके पास ऑर्डर्स थे लेकिन डोमेस्टिक ऑर्डर्स कम थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा कंसर्न था कि डोमेस्टिक में ऑर्डर्स कम क्यों हो रहे, उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन। लीडरशिप में चेंजेस आए हैं, तो सीईओ जो है मिस्टर निरंजन गुप्ता, ये अभी कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ पे उनका लास्ट डेट है अप्रैल 2025 में। इन्वेस्टर कंसर्न है स्लोइंग डिमांड इन कम्यूटर बाइक्स एंड राइजिंग ईवी कंपटीशन में। लेकिन अगर हम लोग पॉजिटिव फैक्टर देखते हैं हीरो मोटोकॉर्प का, तो बहुत ही अच्छा है। Q3 का प्रॉफिट जो हमने देखा 12% से इंक्रीज हुआ है। स्ट्रॉन्ग मिड रेंज बाइक सेल हुआ है कंपनी का। फिर एक्सपोर्ट ग्रोथ जो देखेंगे इंटरनेशनली 91% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है सेल्स में, लेकिन डोमेस्टिक में देखेंगे तो 22% ऑलमोस्ट कम हुआ है, जिसकी वजह से ये कंसर्न है। आपको ये कंपनी कैसी लगी है प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। मोटोकॉर्प ज़्यादा अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रही है या आयशर मोटर ज़्यादा अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रही है? ठीक है, आपके थॉट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत समझ में आता है, या फिर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी कमेंट को देखेंगे तो उन्हें भी समझ में आता है। ठीक है, तो इससे हमारा कम्युनिकेशन बिल्डअप होता है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए सो दैट उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले अगर वो स्टॉक मार्केट में है तो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ये फ्री है, जस्ट एक क्लिक है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है मेरे लिए, सो दैट ये मोटिवेशन से मैं आगे जाके बहुत अच्छे-अच्छे ऐसे वीडियोज़ बना सकती हूँ। बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए सो दैट कोई भी आने वाली नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन मिस ना करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।